साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल RWS क्लासेस में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे और यही मैं दुआ करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। RWS क्लासेस के साथ आप जुड़े हैं तो आपका साथ हम सफलता तक नहीं छोड़ने वाले। टेंशन मत करिए कि बिल्कुल भी चिंता की कोई बात नहीं है। आप अच्छे से पढ़ाई जारी रखें। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, आप सभी को पता है कि RWS फैक्ट वाली क्लास सीरीज़ जो है हमारी चलती आ रही है। तो आज हमारा फैक्ट नंबर 21 है, 21। अब तक के जो फैक्ट दिए हैं उनसे प्रश्न आपको देखने को मिले हैं सभी वैकेंसियों में, तो ज़रूर देखिएगा। और आज है फैक्ट नंबर 21 पेरिस ओलंपिक 2024 को लेकर। पेरिस ओलंपिक 2024 से परीक्षा की दृष्टि से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो सारे प्रश्नों का संकलन आपको इस क्लास में देखने को मिलने वाला है। यानी कि आप इस क्लास को देखने के बाद पेरिस ओलंपिक 2024 से प्रश्न तो बनता ही है, आप सभी को मालूम है। करंट्स में जीके के तौर पर कैसे भी एग्जामिनर जो है पूछ लेता है यहाँ से प्रश्न, है ना। तो आपको इसके लिए स्पेशल फैक्ट तैयार किया गया है जिसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। वन लाइनर बेस पे तैयार किया गया फैक्ट है ये, और इसमें आपको सभी जो प्रश्न बन सकते थे इम्पोर्टेंट है। वैसे होने को तो आप कितने भी बना सकते हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से है उन्हीं प्रश्नों का संकलन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों करते हैं शुरू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ, क्योंकि आप ही का चैनल है, आप ही को ग्रो करवाना है भाई। और आप जब ग्रो करवाएंगे, चैनल अपना ग्रो होगा तो हमें भी खुशी मिलती है, हमें भी अच्छा लगेगा वीडियोस बनाने में, और आप सभी का साथ हम सब का विकास होगा। ठीक है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने जितने भी ग्रुप है जो पढ़ाई करते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये नहीं कि कोई मज़दूरी कर रहा है और आप उसको क्लास शेयर कर रहे हो तो उसके कोई काम की नहीं है ना। तो पेरिस ओलंपिक का करते हैं समापन, है ना। शुभारंभ फिर समापन आज ही इसी क्लास में होने वाला है। छोटी सी क्लास रहेगी, ज़्यादा बड़ी अपनी क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि आप सभी को पता है फैक्ट वाली क्लास अपनी छोटी रहती है लेकिन काम की होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका कि पेरिस ओलंपिक 2024 किस वर्ष और किस तारीख तक आयोजित किया गया था। जाएगा की जगह आप कर सकते हैं किया गया था, क्योंकि ये हो चुका है। तो आंसर हो जाएगा आपका कि पेरिस ओलंपिक आपका 2024 का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था आपके 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक हुआ था। यानी 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक अपना पेरिस ओलंपिक जो है चला था, आयोजन चला था इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है। सभी प्रश्न आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, याद रखिएगा। तो एक भी प्रश्न को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, और छोटी सी अपने कम टाइम में महाधमाका है, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से और याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने एक नोट्स में लिख लीजिए, या फिर आप नोट्स में भी नहीं लिख रहे हैं तो आपके लिए मैंने एक सुविधा दे रखी है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? आपको चैनल के बायो में जाकर टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपने पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य गेम वाइड ओपन हो गया है। क्या हो जाता है? गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने भारतीय खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, यानी कुल कितने भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो आपके कुल 117 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो कुल 117
खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर का कि पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। उद्घाटन समारोह में आपके ध्वजवाहक थे भारत की पीवी सिंधु जी, जो कि बैडमिंटन से संबंध रखते हैं, और अचंता शरत कमल, जो कि टेबल टेनिस से संबंध रखते हैं। इन्होंने उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में भाग लिया पेरिस ओलंपिक 2024 में। जबकि इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आपको सामने है ये कि पेरिस ओलंपिक में 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। अब आपसे ये दोनों प्रश्न जो है बड़े इम्पोर्टेंट है, दोनों को एक साथ देखिए कि आपको अंतर क्या दिखता है। इन दोनों में अंतर क्या दिखता है आपको, तो आपके अंतर हो जाएगा कि उद्घाटन समारोह और दूसरा आपका समापन समारोह। तो उद्घाटन समारोह में तो आपको पीवी सिंधु और शरत कमल याद रखने हैं, और समापन समारोह में आपके मनु भाकर जी, जो कि शूटिंग से संबंध रखते हैं, आप सभी को पता है। PR श्रीजेश, जो कि हॉकी से संबंध रखते हैं, और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे थे। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से याद रख लेना है। दोनों ही प्रश्न इम्पोर्टेंट सभी है, लेकिन इनको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो उद्घाटन समारोह में आपके पीवी सिंधु और अचंता शरत जी, समापन समारोह में आपके मनु भाकर और श्रीजेश। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है मेरे दोस्त। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान पूछा गया है, तो भारत का स्थान आपका 11वां रहा है। 11वां स्थान आपका रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते। कितने, तो 6 पदक कुल जीते। एक आपका स्वर्ण पदक हो जाएगा, दूसरे आपका 5 आपके कांस्य पदक जीते। तो एक स्वर्ण और 5 कांस्य, कुल मिलाकर 6 पदक आपके भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जीते। नेक्स्ट प्रश्न है 8वें नंबर का कि भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। तो भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया। तो भारत ने पहली बार 1900 ईस्वी में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। तो 1900 में जो है ओलंपिक खेलों में भारत ने पहली बार भाग लिया था, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहां आयोजित किया गया था। तो पहला जो ओलंपिक खेल है वो कब और कहां आयोजित किया गया था। पहली बार भारत ने भाग लिया 1900 में, और पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहां। तो पहला आधुनिक खेल ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था। तो एथेंस ग्रीस में आयोजित किया था 1896 में। 1896 में पहला ओलंपिक खेल खेला गया। कहाँ पर खेला गया था, तो एथेंस में और ग्रीस में। एथेंस ग्रीस में खेला गया, ग्रीस में एथेंस में खेला गया। ठीक है, भारत ने कब भाग लिया, तो भारत ने 1900 में भाग लिया था। ठीक, 1896 में स्टार्ट हुआ, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल खेला गया 1896 में एथेंस ग्रीस में। भारत ने पहली बार वर्ष 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया। इन दोनों को रिलेट करके याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके 10वें नंबर का कि ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं। तो ओलंपिक ध्वज में आपके छल्ले पाए जाते हैं, जो कि आपके 5 ओलंपिक छल्ले होते हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं, जो कि मैं आपको बताऊं अपने जो है थंबनेल में लगाया हुआ है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी देखो शायद ये आपको जो दिख रहे हैं ना, ये जो ओलंपिक छल्ले है ये थोड़ा इधर से हट चुका है, तो इसको मैं बताऊंगा आपको। तो इस प्रकार से ओलंपिक छल्ले जो हैं आपके 5 ओलंपिक छल्ले होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 ओलंपिक छल्ले हो जाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं, तो 5 ओलंपिक छल्ले होते हैं ओलंपिक ध्वज में, 5 छल्ले। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11वें नंबर का कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन है।
तो भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक आपका अडानी समूह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अडानी समूह हो जाएगा साहब। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य कौन बनी? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य कौन बनती है? तो कौन बनती है मेरे भाई? भीकाजी मीर पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनती है। भीकाजी मीर पहली भारतीय महिला जो है जूरी सदस्य बनती है, भीकाजी मीर। ठीक है, याद रखिएगा भीकाजी मीर। बीकाजी याद मत रखिएगा, बीकाजी नमकीन आती है और भीकाजी भीकाजी मीर आपकी पहली भारतीय महिला थी जो कि जूरी सदस्य बनी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस आपके 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? उन्होंने कौन से खेल में जीता था? यानी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता गया भारत ने, तो वो पहले खिलाड़ी कौन थे और उन्होंने कौन सा खेल जीता था? तो हमारे अभिनव बिंद्रा जी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो पहले भारतीय खिलाड़ी हो जाएंगे हमारे अभिनव बिंद्रा जी, जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो पहले स्वर्ण पदक विजेता आपके अभिनव बिंद्रा जी हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 तक भारत ने ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 तक भारत ने कुल कितने ओलंपिक पदक जीते हैं आपके? तो 2024 तक आपके भारत ने कुल 126 पदक जीते हैं, जिनमें आपके 10 स्वर्ण, 44 रजत पदक और 42 कांस्य पदक जीते हैं। तो 10, 44, 42 स्वर्ण, रजत, कांस्य। ठीक है, तो 10 तो आपके स्वर्ण हो जाएंगे, 44 आपके रजत और 42 आपके कांस्य पदक हो जाएंगे। टोटल अगर पूछ लिया जाए तो 126 पदक भारत जीत चुका है 2024 तक। ठीक है, जो पेरिस ओलंपिक 2024 तक भारत ने 126 पदक जीत ली है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के किन 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया और किस खेल में लिया था? किस खेल में लिया था? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान से अंतजीत सिंह राठौर निशानेबाजी जयपुर से थे और माहेश्वरी चौहान निशानेबाजी में थी, जालौर से भाग लिया था। तो आपके अंतजीत सिंह राठौर और माहेश्वरी चौहान इन दोनों ने भाग लिया था। किस खेल में लिया? तो आपके सभी को मालूम है, निशानेबाजी में भाग लिया था। राजस्थान के 2 खिलाड़ी थे हमारे अंतजीत सिंह राठौर और माहेश्वरी चौहान, इन दोनों ने भाग लिया। निशानेबाजी खेल रहेगा इनका। अपनी माहेश्वरी चौहान जालौर से बिलोंग करती है और अंतजीत सिंह अपने जयपुर के रहने वाले थे। इन दोनों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया था, राजस्थान का अगर पूछे स्पेशली तो। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट प्रश्न हो जाएगा और आज की क्लास यहीं पे होती है अपनी कंप्लीट। इतने ही जो प्रमुख इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने थे वो इतने ही थे अपने हिसाब से। तो बाकी आप देखेंगे तो पेरिस ओलंपिक की पूरे 100, 200, 300 कितने भी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो चीज़ हम प्रिपेयर नहीं करते, क्योंकि हमारा काम है सभी चीज़ों को देखते हुए और स्टूडेंट के लिए एकदम से परीक्षा की दृष्टि से जो बन सकता है वही उपलब्ध करवाना, ना कि दुनिया भर का ज्ञान उपलब्ध करवाना। क्योंकि दुनिया भर का ज्ञान तो जॉब लगने के बाद में भी ले लेंगे, लेकिन अपने को पढ़ना है तो पढ़ना है एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम के अनुसार पढ़ना है, तब जाके ही आपको सफलता मिलती है। तो साथियों, इसी तरह की फैक्ट्स वाली वीडियोज़ आप सभी को पता है अपनी प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है, तो उन सभी को आप देखें। और जो बच्चे पशु परिचर, जो हमारी एक राजस्थान की बड़ी भर्ती है जो दिसंबर में जिसकी एग्ज़ाम होने वाली है, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पशु परिचर टेस्ट सीरीज़ हमारी जारी है।
जिसमें आपको संपूर्ण मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है। तो संपूर्ण मॉक टेस्ट को आप ज़रूर देखें, है ना, और प्लेलिस्ट में जाकर आप देखें, आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें उपलब्ध करवाई जा रही है। सुबह के टाइम पे आपको RWS क्लासेस की तरफ से शॉर्ट्स वीडियो दी जाती है, जो कि आपके राजस्थान के करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं। राजस्थान के करंट अफेयर्स के टॉप जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने होते हैं, जो डेली के प्रश्न बनते हैं, वो आपको शॉर्ट्स के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। दूसरा, आपको मंथली करंट अफेयर्स भी करवाई जाती हैं। जुलाई महीने की पूरी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का आपका एक साथ भी करंट अफेयर्स क्लियर करवाया हुआ है। तो उन सारी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।